गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में हर्षवर्धन और दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। वर्धन और चालुक्य दोनों ही वंशों के आपस में राजनीतिक संबंध भी थे। साथ साथ सांस्कृतिक उद्यान की दिशा में भी उन्होंने स्थायी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। इसके बाद उत्तर भारत में राजपूत वंशों का उदय हुआ। गुज्जर, प्रतिहार, परमाल, चंदेल, चौहान, पाल, कलचुरी आदि कई राजपूत वंशों ने उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में राज्य स्थापित किया था। इनके बीच पारंपरिक संघर्ष चलते रहते थे, साथ में विवाह भी होता था और मित्रता भी थी। इन सभी वंशों ने साहित्य, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया था। यहाँ हम इन वंशों के राजनीतिक विस्तार के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी पर्याप्त उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं गुज्जर प्रतिहार वंश के कुछ राजाओं के इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश के कुछ राजाओं का इतिहास जानने के लिए। पहला राजा था नागभट्ट प्रथम, जिसका राज्य 730 से 756 ईस्वी में हुआ। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिचंद्र नामक एक राजा ने की थी, परंतु इस वंश का वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम था। अरबों से इसने पश्चिमी भारत की रक्षा की थी। इसने गुजरात तथा राजपूताना के एक बड़े भाग पर अधिकार किया था। दूसरा राजा था वत्सराज, 778 ईस्वी से 805 ईस्वी तक। नागभट्ट प्रथम के बाद उसके दो भतीजों कुक्कुट तथा देवराज ने शासन किया। दोनों ही निर्बल शासक थे। उनकी किसी भी उपलब्धि के बारे में अभी तक कोई पता नहीं है। वत्सराज, जो कि देवराज का पुत्र था, इस वंश का सर्वप्रतापी राजा था, इसलिए इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी वही कहा जाता है। ग्वालियर अभिलेख, राष्ट्रकूट गोविंद का राधनपुर अभिलेख, जैन ग्रंथ कुलियामाल, जिनसेन वंश पुराण वत्सराज के इतिहास के बारे में प्रकाश डालता है। वत्सराज ने कन्नौज नरेश इंद्रायुध को परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल को उसने पराजित किया था। इस प्रकार उत्तर भारत के विशाल भूभाग का वह स्वामी बन गया था, मगर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से वह परास्त हुआ था। इसके बाद पाल वंशीय धर्मपाल ने उसे परास्त करके कन्नौज में इंद्रायुध के स्थान पर चक्रायुध को शासक बनाया। वस्तुतः प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य संघर्ष का प्रमुख केंद्र कन्नौज पर अपना अधिकार करना था। तीसरा शासक था नागभट्ट द्वितीय, 805 से 833 ईस्वी। वत्सराज पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज से चक्रायुध को हटाकर अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। अंदर, सिंध, कलिंग, विदर्भ आदि को उसने जीता। पालवंशीय धर्मपाल को भी उसने पराजित किया और उत्तर भारत का शक्तिशाली राजा बन गया। मगर राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने उसे परास्त करके मालवा को उससे छीन लिया था। मगर इस हार से हताश न होकर उसने उत्तर भारत में अपनी स्थिति को और भी मजबूत किया था। चौथा राजा था रामभद्र, 833 से 836 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय के पुत्र रामभद्र की दुर्बलता का लाभ उठाकर पालों ने प्रतिहारों को परास्त किया था। उसके बाद आया मिहिर भोज प्रथम, 836 से 885 ईस्वी तक। दुर्बल रामभद्र को मिहिर भोज के रूप में एक सर्वप्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसने प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया था। कलचुरी, चेदी तथा गुहिलोत वंशों के साथ उसने मैत्री करके
अपने अभियानों में उसे सहायता मिली, परंतु इसे भी पाल नरेश देवपाल राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा था और देवपाल की मृत्यु के बाद मिहिर भोज ने उसके उत्तराधिकारी नारायण राव को परास्त किया था। उसके बाद राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को भी उसने पराजित किया और मालवा को फिर से प्राप्त किया। उसने कठियावाड़, पंजाब, बिहार तथा बुंदेलखंड को भी जीत लिया था। आर.सी. मजूमदार के अनुसार वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय के निष्फल प्रयत्नों के बाद मीर भोज ने कन्नौज को एक साम्राज्यवादी नगर बनाया था। मीर भोज वैष्णव मतानुयायी था। उसने आदिवरा और प्रभास उपलब्धियां हासिल की थी। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार मीर भोज इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु और वंश का महान राजा था। उसने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। निसंदेह मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसके बाद आता है महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 तक। यह पिता का एक योग्य पुत्र था। इसे लेखों में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। इसने पूर्व में मगध, उत्तर में बिहार और पालों से बंगाल को जीत लिया था। मालवा का परमार शासक वाकपति उसके अधीन था और काठियावाड़ के चालुक्य उसके सामंत थे। अतः यह एक विस्तृत साम्राज्य का स्वामी था जिसने शत्रुओं को उठने का मौका नहीं दिया। प्रसिद्ध विद्वान चंद्रशेखर उसका दरबारी कवि था और उसका गुरु भी था। उसने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवनकोश, बाल रामायण, हर विलास आदि प्रसिद्ध कृतियों का सृजन किया था। इसकी रचनाओं में कन्नौज नगर की समृद्धि और वैभव झलकता है। इस प्रकार हर्ष के पश्चात एक बार फिर महेंद्रपाल प्रथम एक समय कन्नौज राजनीति और सांस्कृतिक उपलब्धियों का महान केंद्र बन गया था। उसके बाद आता है महिपाल 912 से 944 तक। महिपाल ने हर्षदेव चंदेल की सहायता से मिहिर भोज द्वितीय को गृह युद्ध के पश्चात छीन लिया था। उसकी सहायता शासन और समृद्धि का काल था। राष्ट्रकूट नरेश इंद्र द्वितीय 914 ईस्वी में आक्रमण करके कन्नौज को लूट लेता है। महिपाल को भागने पर बाध्य होना पड़ा था, परंतु कालांतर में चंदेल, गुहिलोतों आदि सामंतों की मदद से वह फिर से कन्नौज, गंगा, यमुना, दोआब, बनारस, ग्वालियर तथा पश्चिमी काठियावाड़ पर अधिकार कर लेता है। ये थे गुज्जर प्रतिहार वंश के कुछ राजा। आशा है इनका इतिहास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।